बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। DGIP की प्रिपरेशन के हवाले से आज की हमारी वीडियो इंग्लिश पे है और इंग्लिश के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चंस और दूसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग के क्वेश्चन। सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग की तरफ अगर आएँ तो उनमें कुछ ही इंपॉर्टेंट मैंने डाले हैं। एक तो वर्ड है बेनिफिटेड, BENEFITED, बेनिफिटेड करेक्ट स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट फिर कोलोकियल है, COLLOQUIAL, थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन ये इसके करेक्ट स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट है पेडागोजिकल। पेडागोजी एक वर्ड है, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी आता है कि पेडागोजी इज अ साइंस रिलेटेड टू टीचिंग। और पेडागोजिकल के स्पेलिंग क्या होंगे? PEDAGOGICAL, पेडागोजिकल। एटिकेट के स्पेलिंग होंगे ETIQUE एटिकेट। मेट्रोपॉलिटन, METRO मेट्रो, POLITAN पोलिटन, मेट्रोपॉलिटन, ये कंप्लीट वर्ड बन जाएगा। टेम्परेरी के स्पेलिंग TEMPORARY टेम्परेरी। इंसाइक्लोपीडिया, ENCYCLO साइक्लो, PEDIA पीडिया, इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है जी नॉलेज के स्पेलिंग, ये आपको आते ही होंगे, KNOWLEDGE नॉलेज। हैपन्ड भी एक कॉमन वर्ड है, हैपन से HAPPEN हैपन है, उसकी सेकंड फॉर्म ED लगा देंगे तो हैपन्ड हो जाएगा। फैनेटिसिज्म ये इंपॉर्टेंट है, FANAT फैनेट, ICISM फैनेटिसिज्म। ब्यूरोक्रेसी ये इंपॉर्टेंट है, BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी। टेक्नोक्रेट्स, टेक्नो TECHNO टेक्नो, CRATS क्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स। एलिजिडली, एलिजिड के स्पेलिंग होते हैं ALLEGED एलिजिड और LY लगा देंगे तो एलिजिडली बन जाएगा। मैजिस्ट्रेट के स्पेलिंग MAGISTRATE मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट फिर आएंगे तो प्रोनंसिएशन, PRO प्रो, NUN नन, CIATION सिएशन, प्रोनंसिएशन। पार्लियामेंट के स्पेलिंग आपको आते होंगे PARLIAMENT पार्लियामेंट, और पार्लियामेंटेरियन बनाना है तो ARIAN आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा पार्लियामेंटेरियन। एनिवर्सरी, ANNIVERSARY एनिवर्सरी। ल्यूटिनेंट जिसे हम लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, LIEUTENANT ल्यूटिनेंट या लेफ्टिनेंट। अप्रेंटिस के स्पेलिंग होते हैं APPRENTICE अप्रेंटिस और SHIP शिप, अप्रेंटिसशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेलिंग होंगे ENTREPRENEURSHIP, थोड़े से मुश्किल है लेकिन इसको फेजेस में डिवाइड करके आप लोग याद कर सकते हैं। ब्रिगेडियर, BRIGADIER ब्रिगेडियर। नेक्स्ट सेक्रेटरी, SECRETARY सेक्रेटरी। नेक्स्ट हम आएंगे ईडियम्स की तरफ। पहला है जी ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने लाना, ये जिसे आप कह सकते हैं कि टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है जी द इडियम डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है उर्दू में लंबा अरसा, जिसे आप वेरी लॉन्ग पीरियड भी कह सकते हैं। स्मेल अ रैट का मतलब होता है कि यानी भांप लेना, जिसे आप उर्दू में कहेंगे भांप लेना। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, किसी चीज़ का पता चल जाना कि कुछ गलत है। नेक्स्ट है जी अ डार्क हॉर्स, इसके मानी होते हैं छुपा रुस्तम, जिसे आप कह सकते हैं कि छुपा रुस्तम से मुराद है जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। डैश मेक्स द मेयर गो, कंप्लीट सेंटेंस होगा मनी मेक्स द मेयर गो। नेक्स्ट है वन हु प्रेज वन सेल्फ इज कॉल्ड, जो शख्स अपनी तारीफ करता रहता है तो उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। द यूएनओ इज द फॉरलॉर्न होप फॉर वर्ल्ड पीस। फॉरलॉर्न होप जो ईडियम है उसका मतलब होता है डेस्परेट होप, या जिसे आप डेस्परेट इंटरप्राइज भी कह सकते हैं। फॉर दिस एक्ट ऑफ इंडिफरेंस ही विल बी टेकन टू द टास्क। टेकन टू टास्क का मतलब होता है महकमाना कार्रवाई, जिसे आप कह सकते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जी महकमे ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया, इस तरह ये महकमाना कार्रवाई होती है। टेकन टू टास्क का मतलब है गेट एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड। नेक्स्ट स्टडी अ मंथ ऑफ संडेज,
अ मंथ ऑफ संडेज का मतलब होता है कि लंबा अरसा, इसे भी आप लंबा अरसा ही कह सकते हैं, जैसे प्रीवियस था। टू गेट ऑन द नर्व्स का मतलब है असाब पर सवार हो जाना, मीन टू इरिटेट, ये भी आता रहता है मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर। अबेड ऑफ रोजेस का मतलब है फूलों की सेज, यानी फूलों की सेज से मुराद है एक ईजी चीज़ या ईजी टास्क जिसे आप कह सकते हैं। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस का मतलब होता है मीट कैजुअली। नेक्स्ट है यू शुड नॉट कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है क्विट कर देना, छोड़ देना। टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। शी इन्वाइटेड ऑल एंड सनराई, ऑल एंड सनराई का मतलब होता है ईच एंड एवरी वन, हर एक को, ऑल एंड सनराई। द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी होना, टू बी वेरी बिजी, टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, दोनों तरह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना या बहुत ज़्यादा काम होना। यानी किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा काम हो, टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, जिसने बहुत से काम करने। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है ओकेजनली। आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली, टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट डाउन, टेक डाउन माई नोट्स का मतलब है टू राइट डाउन माई नोट्स। फेयर फील्ड एंड नो फेवर, फेयर फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड आपने एक सुना होगा कि मतलब है कि एन इक्वल चांस फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश से मुराद ये होता है कि मेन मुद्दे से हट जाना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो चीज़ अहम है उससे हट के बाकी चीज़ों से मुतल्लिक बातें करने लग जाना, मेन मुद्दे से हट जाना। बी पोल्स अपार्ट का मतलब होता है जिसे आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ हो, यानी कि एक दूसरे से सोच बिल्कुल ना मिलती हो। हैविंग नथिंग इन कॉमन, कुछ भी मुश्तरक ना हो, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो एक दूसरे का, तो उसे कहते हैं बी पोल्स अपार्ट। टू बी ऑल एयर्स का मतलब होता है हमतन गोश होना, यानी कि फुल अटेंशन के साथ सुन रहा होना, लिसन विद इंटरेस्ट। सी आई टू आई, आई टू आई का मतलब होता है टू एग्री। नेक्स्ट है जी फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि एक एक ऐसे टॉपिक के अंदर अपना टाइम वेस्ट करना जिससे पता हो कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। फील गुड, फील गुड से मुराद ये अच्छा महसूस करना, तो बिकम हैप्पी और कॉन्फिडेंट जिसे आप कह सकते हैं। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसे ख्वाब का तसव्वुर करना जो कि आपको मालूम है कि पूरा हो नहीं सकता, जिसे आप कहेंगे एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, जिस पे अमल नहीं हो सकता या जो पूरा नहीं हो सकता। अ ग्रुप ऑफ बफलोज, सो ये कुछ क्वेश्चन है। भैंसों के ग्रुप को कहा जाता है गैंग। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ एसेस इज कॉल्ड पेस, अ ग्रुप ऑफ एप्स इज कॉल्ड श्रीवर्डनेस। नेक्स्ट है ह्यूमन्स सर्विसेज, उसका मतलब क्या होता है हेल्प इन नीड। नेक्स्ट है पास द बक, पास द बक का मतलब होता है टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक से दूसरे को जिम्मेदारी सौंप देना, टू अवेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। To shift the responsibility or to evade the responsibility. You have a finger in the pie, finger in the pie का मतलब होता है किसी मामले में मुलव्वस होना। You are a finger in the pie से मुराद होगा you are involved in something। To keep one's temper का मतलब होता है to calm down, ठंडा हो जाना, to be in good mood। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, हिटिंग द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कारी ज़रब लगाना, यानी कि ठीक जगह पे ज़रब लगाना। परफॉर्मिंग अ टास्क विद एग्जैक्टनेस। नेक्स्ट है जी बेटर डैश देन नेवर, जिसे आप कह सकते हैं कि देर से पहुंचना, अक्सर लिखा होता है ना कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। बेटर लेट देन नेवर। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, जिसे आप कहेंगे अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, जिसे आप शॉक भी कह सकते हैं, शॉक या सरप्राइज भी कह सकते हैं। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयर, बहुत ही कम कम, शाज़ व नाज़िर जिसे आप कहेंगे। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, ये अक्सर आता रहता है। ऑल एंड सनराई मैंने आपको बता दिया, ईच एंड एवरी वन। अबव बोर्ड का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोल कोल्ड यानी कोल्ड वाटर मीन जिसे आप कह सकते हैं कि ठंडा पानी डाल दिया, उम्मीदों पे पानी फेर देना या डिस्करेज कर देना, हौसला शिकनी कर देना जिसे आप कह सकते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये अक्सर आता रहता है, मीन नविश्ता दीवार पढ़ लेना, यानी कि अगले बंदे ने कुछ बात की है तो उसकी बातों से एग्जैक्टली उसने कुछ बात नहीं की लेकिन उसकी बातों से आप उसका मतलब समझ जाएं कि वो कहना क्या चाह रहा है। टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग।
बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है बेनिफिट्स ऑफ टू थिंग्स एंड नन ऑफ द एडवांटेजेस, यानी दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना और यानी डिसएडवांटेज कोई भी ना होना और दोनों तरफ से फ़ायदा होना। नॉड ऑफ का मतलब होता है टू फॉल अस्लीप। रेड लेटर डे, ये अक्सर आता है। रेड लेटर डे से मुराद होता है कि कोई अहम दिन, इम्पोर्टेंट डे या मेमोरेबल डे जिसे आप कहेंगे। नो लव लॉस्ट मीन नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल। गेट द सैक, आपने अक्सर सुना होगा कि जी उसको सैक कर दिया गया। सैक कर दिया गया मीन खुडे लाइन लगा दिया गया, जिसे पंजाबी में कहेंगे। गेट सैक मीन वॉज डिसमिस्ड। प्रॉस एंड कॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है मवाफिक और ख़िलाफ़ बातें, यानी कि उसके हक़ में भी और उसके ख़िलाफ़ भी। तो इसे आप कहेंगे इन एंड अगेंस्ट थिंग्स या फॉर एंड अगेंस्ट थिंग्स, या फिर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, जिसे आप कह सकते हैं कि सारी की सारी हकीकत को खोल के रख देना, चाहे वो उसके यानी हक़ में है या उसके ख़िलाफ़ है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी रात चुगनी, जिसे आप वेरी क्विकली कह सकते हैं। टर्न्ड अ डेफ एयर, डेफ कहते हैं बहरे को, यानी कि बहरा हो जाना या यानी सुनी अनसुनी कर देना, जिसे आप कहेंगे टू इग्नोर और रिफ्यूज़ टू लिसन टू समथिंग। एट वंस विट एंड, जिसे कहते हैं टू बी पजल्ड, इसका मीनिंग होगा टू बीट द एयर मीन हवा में तीर चलाना, बार बार कोशिश करते रहना और उसका नतीजा कोई ना निकल रहा होना। टू कीप डूइंग समथिंग डिस्पाइट इट्स अपेरेंट पॉइंटलेस और फुटिलिटी। स्टार क्रॉस्ड का मतलब होता है अनलकी, अनलकी। टू ब्रेक अ लांस विद, टू मीन मतलब है कोई जिम्मेदारी ले लेना। टू इंगेज इन अ कंपटीशन। बिटवीन, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी प्रोनाउंसिएशन इसकी। वो कहता है बिटवीन सिला एंड कैरिब्डिस, जिसका मतलब है बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज, दो मुश्किलात में फंस जाना, दो मुश्किल कामों में फंस जाना। लीव इन द लर्च, जिसका मतलब होता है जी टू लीव समवन इन डिफ़िकल्टी, किसी को मुश्किल वक्त में छोड़ देना। सो ये कुछ क्वेश्चन थे। बाकी रिमेनिंग जो है वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो रही है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।